तो दोस्तों मित्र, रूस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आ रही है और इस खबर के आने के बाद में अमेरिका और फ्रांस थर-थर कांप रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के वायुसेना के लिए 114 नए फाइटर जेटों की डीलों के अंदर अमेरिका और फ्रांस के जो फाइटर जेट हैं उन्हीं का दबदबा चल रहा है। और दोस्तों, अमेरिका और फ्रांस की जो फाइटर जेट हैं वो भारत को काफी महंगे भी पड़ रहे हैं। हालांकि रूस ने भी अपने MiG-35 और Su-35 जैसे फाइटर जेटों को भारत के लिए ऑफर किया था, जो कि इन फाइटर जेटों की तुलना में काफी सस्ते थे, परंतु भारत ने इन फाइटर जेटों को लेने से इनकार कर दिया। पर दोस्तों, जो रूस है वो भारत का साथ इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाला और अब की बार रूस ने जो किया है ना, उसको सुनकर आप सभी का भी दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि अब की बार रूस ने अपने उस महाबली को MRF प्रोजेक्ट के तहत उतारा है, जो कि अभी तक रूस ने ना चीन को दिया और ना ही किसी और देश को। और दोस्तों, इस महाबली का नाम और कोई नहीं Su-57 है, यानी रशिया का पहला एडवांस और 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसको पहले भारत भी रूस के साथ मिलकर बना रहा था, परंतु भारत बाद में इस प्रोग्राम से अलग हो गया। और दोस्तों, यदि यह फाइटर जेट भारत के MRF प्रोजेक्ट के तहत कॉम्पिटिट करता है तो जितने भी फाइटर जेट हैं वो इसके सामने नहीं टिकने वाले। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और अमेरिका के F-22 रैप्टर को टक्कर देने वाला माना जाता है। हालांकि इस फाइटर जेट की एक ही कमी है, वो है इसका इंजन। इसमें AL-41 नाम का इंजन यूज किया गया है, जो कि ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, पर रूस ने इसकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और भारत के लिए जो Su-57 रूस देने वाला है, उसमें रूस का बिल्कुल ही नया बना बनाया इंजन है, जिसकी पावर 178 किलोन्यूटन थ्रस्ट की है और यह अब तक का सबसे पावरफुल जेट इंजन है। और इसी इंजन को Su-57 के अंदर रूस लगाकर भारत को बेचना चाहता है। अब दोस्तों, अपने मित्र रूस के इस दानव की ताकत पर भी नजर डाल लेते हैं तो रूस के Su-57 का वजन है 180 क्विंटल का और यह अधिकतम 350 क्विंटल तक का वजन लेके उड़ सकता है। साथ में इसकी जो रेंज है वो है 5500 किलोमीटर की। यह सबसोनिक स्पीड से 4500 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, जबकि सुपरसोनिक स्पीड से यह जो विमान है वो लगभग 1500 किलोमीटर तक जाके हमला करके वापस आ सकता है। साथ में इसकी जो स्पीड है वो है 2135 किलोमीटर प्रति घंटे की और यह 66,000 फीट की ऊंचाई पर आसानी से उड़ सकता है। और दोस्तों, यदि भारत ने इस विमान को लेना चाहा तो जो रूस है वो भारत के HAL के द्वारा ही पूरे के पूरे विमान भारत के अंदर ही बनाकर भारत को प्रदान कर देगा। साथ में इसका जो प्राइस है वो है लगभग 1000 करोड़ रुपए और पूरे हथियारों के साथ 1200 से 1500 करोड़ के बीच में इसका प्राइस बैठता है, जो कि राफेल से काफी सस्ता है, क्योंकि राफेल 4.5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और यह है 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट। खैर, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और यदि रूस की कंपनी भारत को यह ऑफर देती है तो क्या Su-57 को हमको लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।